बाएं हाथ की उंगली में जल लीजिए। वर थाली से पान का पत्ता उठाइए। मैं जानती हूँ तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। ये सिर्फ उसका नहीं, तुम्हारा भी नसीब है। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। विभाग दो शरीर से अधिक आत्माओं का बंधन है और हमारी संस्कृति में इसे 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। आत्मा के बंधन को मृत्यु तोड़ नहीं सकती और पत्नी के लिए उसका पति सर्वस्व होता है और पति के लिए उसकी पत्नी जीवन शक्ति होती है। पत्नी को इसलिए अर्धांगिनी कहा गया है कि वो पति का आधा अंग होती है। हर दुख सुख में बराबर की भागीदारी होती है। पुरुष को भी उसके प्रति हर परिस्थिति में सम्मान करना चाहिए। केवल वही पतिव्रता नहीं, आपको भी पूरी तरह पत्नीव्रता बनना होगा। अथर्व, मुझे गाड़ी चलाना सिखाओ। गठबंधन के लिए आइए। अब वर कन्या पैरों के लिए खड़े हो जाए। चलिए, हम अपना वचन आज खुद बनाएंगे। हम एक दूसरे को प्यार से बांधेंगे, बंदिश नहीं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। चाहे जितना भी दूर साथ चल सके, हम साथ चलेंगे। शादी का दूसरा वचन जानती हैं आप? हम एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। वो भरोसा हमारे दिल की आवाज होगा, ना तो कोई दूरी और ना ही कोई दरार हमें एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं कर पाएगी। तीसरा वचन जानते हो, हम एक दूसरे की शक्ति बने। एक कमजोर हुआ तो दूसरा उसके लिए मजबूत होगा। शादी का चौथा वचन याद है आपको? किसी भी चीज की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं होगी। अगर हम ये जिम्मेदारी उठाते हुए लड़े तो हम लड़ लेंगे, लेकिन सूरज ढलने से पहले हम उस लड़ाई को खत्म भी कर देंगे। शादी का 5वां वचन मालूम है? हम दोनों को एक दूसरे का आईना बनना होगा और हम कभी भी एक दूसरे से कोई सच नहीं छुपाएंगे। शादी का 6वां वचन याद है आपको? अगर मुझे कभी कुछ हो जाए
तो आप जिंदगी से मुंह नहीं मोड़ेंगी। आप मेरे साथ या मेरे बिना जिंदगी के साथ चलेंगी, खुश रहेंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, कारपेट में पैर फंस गया होगा उसका। ये होती है मजबूत रिश्ते की नींव, जो 2-4 कदम में खुद ही लड़खड़ाती। ये लड़खड़ाएगी तो मेरा बेटा होगा इसे संभालने के लिए। और अगर मेरा बेटा ठोकर खाएगा तो विविधा उसे संभाल लेगी। इसी को शादी कहते हैं, ठीक हो? ईश्वर ना करे अगर किसी हादसे में हम अलग हो भी जाते हैं, मेरा ये वादा है आपसे, ये अथर्व सुजाता लौट के आएगा। और ये है मेरा 7वां वचन आपसे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। तेरे संपन्न हुए। अब वधू के माता पिता कन्यादान के लिए आगे आई। सिंदूर की रस्म पूरी की जाए। सर्वमंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्र बलं तदेव विद्याबलं देव बलं तदेव लक्ष्मीपतिरम्भे स्मरामि। अब वर वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्र बलं तदेव विद्याबलं देव बलं तदेव लक्ष्मीपतिरम्भे स्मरामि। विनायकं गुरुं ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वतीं प्रणम्य सर्वकार्यार्थ सिद्धे। विनायकं गुरुं ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वतीं प्रणम्य सर्वकार्यार्थ सिद्धे। विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हो गए। अपने देवता से और घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लीजिए। चाशनी का माँ उसको पसंद नहीं है ना। अरे बेटा शर्माओ नहीं, अब तो जिंदगी भर ऐसे ही तुमने एक दूसरे को खिलाना है।
क्या कहूँ, सब कुछ सौंप के जा रहा हूँ आपका। कैलाश जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, इस घर में विविधा को दुनिया की सारी खुशियां मिलेंगी। खुशियों की बात तो ठीक है, पर पता नहीं ये दुल्हन क्यों खुश नहीं लग रही। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो बेटा से 2 मिनट बात कर सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं कैलाश जी? बिल्कुल करिए, इसमें इजाजत की क्या बात है। जाओ। मैं जानता हूं बेटा, कि तुम इस वक्त मुझसे नफरत कर रही हो, लेकिन ये लड़का, ये घर, ये परिवार समझ भी नहीं दे बेटा। तो सिर्फ एक ही चीज कही कि जो मैंने किया उसे ही किया, विश्वास कर। जो हुआ उसे भूल गया बेटा। अब मेरी इज्जत और तेरी बस तेरे चुप रहने के लिए निर्धारित होगा। वादा कि तो किसी को कुछ नहीं होता। वादा? सबको बताने का वादा करूं? बताऊं सबको कि आपने मेरे साथ क्या क्या किया है? बताऊं कि ये शादी मेरे दिल से नहीं, जबरदस्ती की गई है? ये बताने का वादा करूं आपसे? फिर क्या रह जाएगी आपकी इज्जत? अब आप अथर्व को जान से मार डालने की धमकी दे देंगे। फिक्र मत कीजिए मिस्टर कैलाश कश्यप, बेटी होने का कर्ज तो मैंने कब का चुका दिया है। अब आपके बाप होने के बदकिस्मती पर एक आखिरी एहसान जरूर करो, लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ एक सौदा था। जब तक अथर्व सलामत रहेगा तब तक मेरी जुबान बंद रहेगी। अथर्व के जान से ज्यादा और कोई चीज मायने नहीं रखती मेरे लिए। बस नजरें नीचे मिस्टर कैलाश कश्यप, नजरें नीचे। अब ना ही मेरे सामने अपनी नजरें उठाना, ना ही आपकी आवाज। अथर्व का नाम मैं अपनी जबान से क्या, उठते बैठते हर एक सांस के साथ लूंगी। आपने मेरे अथर्व को मुझसे अलग कर दिया, मगर मेरे दिल से और आत्मा से दूर कैसे कर पाएंगे आप? अब ये बाप बेटी का ड्रामा बस, क्योंकि ये ड्रामा मेरी बर्दाश्त के बाहर है। अगर एक लफ्ज भी अपने जबान से निकाला ना तो यही सारा ड्रामा खत्म कर दूंगी। अब
दफा हो जाओ यहां से। गेट लॉस्ट। सौदे का भी अपना धर्म होता है। अरे वाह, क्या बात है। पहली दुल्हन देखी है जिसके विदाई के टाइम पर आंखों में आंसू ही नहीं। क्या विदाई का कोई दुख नहीं है इससे? दुख तो बहुत है, लेकिन इसका लगाव अपनी माँ और दादी से इतना ज्यादा है कि ये लोगों के समझ से परे है। अगर ये भावुक हो जाएगी तो ये जी नहीं पाएंगे। इसीलिए इसने अपने आप को रोक रखा है। बहुत समझदार है मेरी विद्या। भाई साहब, वैसे भी एक फौजी की पत्नी को आंसू बहाने की नहीं, आंसू पीने की आदत डालनी पड़ती है। वाकई विविधा एक फौजी की पत्नी है। जाओ बेटी, घर में सबका आशीर्वाद ले लो। आपको धर्म को ढूंढना है माँ। शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। ये शादी मैंने सिर्फ अथर की जान बचाने के लिए की है। जिस राक्षस ने मेरे प्यार को मेरे सामने इतने बेदर्दी से मारा, अगर मैं ये मंडप छोड़ के जाती तो वो अथर की जान ले लेता माँ। आप प्लीज उसे ढूंढना। इतना करेंगे ना आप? मुझे वचन दो माँ कि आपसे मिल लूंगी। प्लीज माँ। मैं जानती हूँ अपने परिवार को छोड़कर एक नए परिवार में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ इस घर में तुम्हें प्यार की कमी नहीं खलेगी। ये घर जितना मेरा है आज से उतना ही तुम्हारा भी।
ही कमरा दिखा उसे। रवीश, खून? तुझे चोट लगी है क्या? नथिंग सीरियस, मामूली खरोच है, ठीक हो जाएगी। अरे लेकिन बताना तो चाहिए था ना, इस हालत में तो। माँ, मुझे टाइम पर पहुंचना था, मैं पहुंचा। आपसे किया वादा पूरा करना था, किया। मैं वक्त पर आया ना, that's all that matters. Is it a direct hit or just a graze? Just a graze, sir. डीप पेनिट्रेशन नहीं है, सुपरफिशियल है। स्टिचेस लगा दिए डॉक्टर ने, डिसॉल्व हो जाएंगे। एंड आई एम फाइटिंग स्वेट, नथिंग टू वरी अबाउट। हाँ, क्योंकि वुंड्स हैंडल करने की ट्रेनिंग तो इस घर में पालने से ही शुरू हो जाती है। विविधा, कमरा कैसा लगा बेटा? हाँ, पता है कि तुम्हारे स्टैंडर्ड से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन डोंट वरी, धीरे धीरे you'll get used to it. भाभी, आप आराम कीजिए, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ, ओके? वाह विविधा, तुम्हारे गले में हार कितना सुंदर है। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही है उस पे से। तुम आराम करो बेटा, हम जाके देखते हैं दूल्हे राजा क्या कर रहे हैं। अभी भेजते हैं उससे। ज्वेलरी देखी आपने इसकी, कितनी घटिया और मिडिल क्लास टाइप की है। और एटीट्यूड तो ऐसा है मैडम का जैसे इंग्लैंड की क्वीन है। सीरियसली, सो एलिगेंट। चल चल। रवीश, मैं जानती हूँ तू इस शादी के लिए तैयार नहीं था, और फिर लड़की चुनने का मौका भी नहीं दिया गया तुझे। पर ट्रस्ट में, विविधा से अच्छी लड़की कोई और तो क्या, तू भी अपने लिए नहीं ढूंढ सकता। आप खुश थे? मेरा दिल कहता है वो तेरे लिए ही बनी है, बहुत प्यार करती है तुझसे। रवीश, इस शादी में देखने, परखने और चुनने का मौका तो विविधा को भी नहीं मिला, पर उसने तो फिर भी तुझे अपना जीवन मान लिया है। अब तुझे अपने साथ साथ उसकी जिम्मेदारी भी उठानी है। खुशियों की उम्मीद लेकर आई है वो इस घर में, उसके दिलो दिमाग में बस तू ही तू है। अब तुझे उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है, समझा? ऊपर सो जाना, मैं यहाँ नीचे सो जाऊंगी। और मैं? माँ ऊपर सोएंगी, आप नीचे सोएंगी, मैं कहाँ सोऊंगा? तबेले में। तो माँ को पोता पोती कैसे मिलेंगे?
विविधा तुझे इतना प्यार देगी कि कभी कभी अपनी माँ को याद करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। सच कह रही हूँ मैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। आप खुश हैं? तुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि आप खुश हैं, लेकिन मेरे मुंह से सुनना चाहता है ना? मैं बहुत खुश हूं, सच। और इसलिए खुश हूं क्योंकि मैं जानती हूं विविधा तुझे सिर्फ इज्जत और पति का दर्जा नहीं देगी, दिल से प्यार करेगी तुझसे। सोचना, अभी तक तो तुम दोनों ने एक दूसरे को ठीक से देखा भी नहीं है और वो कमरे में बैठी सिर्फ तेरे बारे में सोच रही होगी। जा। अथर्व, कहाँ छूट गए हो तुम? कहाँ? कुटी, फोन दे। बंद करो ये फोन। The number you have called is currently switched off. Please try again later. दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं कहाँ है दोनों। कहाँ है अथर्व? पता नहीं। मैंने पूछा कहाँ है अथर्व? आवाज नीची रखो। मैंने आवाज के साथ साथ हाथ उठाना भी सीख लिया है कैलाश कश्यप। अगर आप ये बात याद रखें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अगर मैंने याद दिलाया तो तकलीफ होगी आपको। कहाँ है अथर्व? पता नहीं। पता तो मैं लगा लूंगी, पता लगाना ही होगा मुझे। मैंने वादा किया है विविधा से। ऑल वेल? दवा और दारू में से किस चीज की कमी महसूस हो रही है? थैंक यू सर, आई एम फाइन। जख्म भरने के लिए दवा से ज्यादा मां के हाथ मरहम की तरह काम करते हैं। गुड, स्टे स्ट्रांग। यस सर। बेटा, तुम जानते हो कि इस घर की औरतों के साथ क्या क्या हुआ है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को इतना प्यार दो कि उसे अपने मायके की कमी कभी महसूस ही ना हो। ये तुम्हारा अगला मिशन होगा।
याद रहे। यस सर। पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पापा माँ ने क्या अथर्व के नाम की रट लगा के रखी है? वो गया ना हमारी जिंदगी से, फिर भी वो कहाँ गया है? कहाँ गया है वो, यही तो पता करना है। क्योंकि सही मायने में माँ की इज्जत करने वाला बेटा है वो। तेरे जैसा नालायक और आवारा नहीं। चल निकल यहां से, निकल। अंकित, मैंने कहा निकल यहां से। मुझे अभी तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। मुझे बताना है विविधा को कि कहाँ है अथर्व, कैसा है। विविधा की शादी हो चुकी है और अब विविधा को अथर्व के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। आंख से अहंकार का पर्दा हटाइए कैलाश कश्यप। विविधा को अब न कोई शादी बदल सकती है और न सुहागरात। उसकी आत्मा, उसका शरीर अथर्व का हिस्सा है। मैं जानती हूं कि अथर्व के साथ बहुत बुरा हुआ है। मुझे बताइए कहाँ है अथर्व? वो कहाँ है मुझे पता नहीं और मुझे परवाह भी नहीं। अगर परवाह नहीं है तो परवाह करनी शुरू कर दीजिए कश्यप साहब। विविधा ने ये सौदा अथर्व की जान बचाने के लिए किया है, और अगर कहीं उसे पता चला ना कि अथर्व सुरक्षित नहीं है तो ये शादी तोड़कर वो फौरन चली आई, और आप अपने सभ्य समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि अथर्व सुरक्षित रहे, क्योंकि मैं अपनी बेटी को जानती हूं। अथर्व के अलावा वो किसी और की परछाई को भी अपने आप को छूने नहीं देगी। कहीं ऐसा ना हो कि सुहाग रात पर आपकी बेटी ससुराल की जगह मायके वापस चली आए। और मेरे फौजी ब्रदर, हो गई बिग नाइट की तैयारी? हमारी भाभी के लिए कोई गिफ्ट वगैरह लाए हो कि नहीं? गिफ्ट फिलहाल तो खुद का टाइम पर पहुंचना वाज अ बिग डील। अभी गिफ्ट कहां से लेकर आऊं मैं? और अपनी ब्रांड न्यू बीवी को कहां घुमाने का प्लान है? मिलिट्री म्यूजियम? हाँ। फौज के बारे में बताना तो पड़ेगा ना उसे भी। हाँ, तो ये भी बता देना कि वो आपकी दूसरी बीवी है, वो भी वर्दी के बाद। कहीं और से पता चलेगा तो धोखा हो जाएगा ना। Excuse me, मुझे शादी के बारे में ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, खासतौर से उससे जिसकी खुद की शादी नहीं हुई है अब तक। शादी के बारे में मुझे बताकर मुझे डराने की कोशिश बिल्कुल मत करो। प्लीज हाँ भैया, रहने दो। आप कितना भी प्रिटेंड कर लो, इट शोज ऑन योर फेस। यू स्कैर्ड। I'm not scared. भाभी डरे हुए हैं कि नहीं? You are scared. I'm not scared at all. You are scared. Now change your expression. और चलो। कहाँ चलो? अरे भाभी चलो। और कहाँ? मैम, आप गरम दूध के साथ कुछ खाने को भी लेंगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। जी मैम। अब माना कि भाभी का रैंक आपसे ज्यादा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि नर्वस होकर सुहागरात पे सल्यूट कर देना। अब सल्यूट क्यों करूंगा मैं? और हाँ, लड़ाई की बातें सुनाने मत बैठ जा। ये रात रोमांटिक बातें करने की रात है। रोमांटिक? जी भाई साहब, रोमांटिक बात करने वाली। गोली चलाने से ज्यादा आसान है। अंदर जाना है, हाथों में हाथ लेना है,
कह देना कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हैं। नो, यू आर रॉन्ग। गोली चलाना ज्यादा आसान है। ऐसा भैया गोली चला लेना अंदर। मैम कॉफी लेंगे आप? मैंने कहा ना आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों बार बार आकर तंग कर रहे हैं आप? जाइए यहाँ से। सॉरी मैम। बस अब कोई तंग नहीं करेगा मेरे बेटे को, समझे? अच्छा भैया, डोंट फॉरगेट, भाभी के हाथ में अपने नाम का इनिशियल्स चेक कर लेना। वो तो ढूंढ सकते हो ना, देखते कितने जल्दी ढूंढ पाते हैं। हाँ, अब ये मत कह देना कि नाम ढूंढना वहाँ पर कठिन है और वो जंगल में टेररिस्ट। हाँ, टेररिस्ट ढूंढना आसान है। मेरे इन हाथों की लकीरों को देख रही हैं आप? इन्हीं में मेरे इस हाथ में कहीं आपका नाम लिखा है और आपके इस हाथ में कहीं पर मेरा। मेरे दिल, दिमाग और आत्मा पर सिर्फ अत्थर का नाम लिखा है, फिर मेरे हाथों पर किसी और का नाम कैसे हो सकता है? रवीश, तेरे और विविधा के रिश्ते का जादू सबको नजर आएगा, क्योंकि तुम दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो। तेरा नाम विविधा के हाथ पर नहीं, तुम दोनों का नाम तुम दोनों की किस्मत में लिखा है। चुप! अब कोई तंग नहीं करेगा मेरे बेटे को, समझे ना? जाओ जाओ तुम लोग यहाँ से। रवि, तू भी अंदर जा, इंतजार कर रही होगी। Excuse me? अब तुम कौन हो? वो मैम, एक बार नहीं 10 बार बता चुकी हूँ कि मुझे चाय कॉफी कुछ नहीं चाहिए। अब जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी, क्या आप मुझसे कुछ? तुम अभी तक यही खड़े हो? गेट लॉस्ट। तुम ऐसे नहीं मानोगे। कहा ना कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ विविधा? इस तरह कमरे से निकाल क्यों रही हो इसे? रवीश, क्या हुआ? सब ठीक है ना?
विविधा, उन्होंने मुझे मैम कहा तो मैम। रवीश, ये तेरी पत्नी है, तेरे कमांडिंग ऑफिसर की नहीं। मैम कहेगा। अच्छा भैया ये बताइए, सिर्फ मैम बुलाया या सैल्यूट भी किया है भाभी को? रवीश जी, आपको तो यूनिफॉर्म में रिपोर्ट करना चाहिए था, शेरवानी में नहीं। अच्छा बस हो गया अभी, तुम दोनों अंदर जाओ। गुड नाइट। तू यहीं खड़ा रहेगा क्या? जा जा। एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी विविधा, आपका सेफ्टी पिन आपके, एक्सक्यूज मी, आपका पिन आपको यहां लग रहा। तुमने मुझे खून नो नो, मामूली खरोंच है, ठीक हो जाएगी। नहीं, आई एम सॉरी मैम, मेरी वजह से आपको। ये आपकी वजह से नहीं है, ये चोट मुझे एनकाउंटर के दौरान लग गई थी, उसकी वजह से। प्लीज जस्ट रिलैक्स, नथिंग टू वरी अबाउट, रियली। लेकिन मेरी वजह से इतना खून ज्यादा बह रहा है, लेकिन चोट गहरी नहीं है। एक बुलेट छू कर निकली है बस, दैट्स इट। बुलेट? आर्मी में कैप्टन हूँ, ये बात तो आपको पता होगी ना। मैं आए।
सॉरी, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। आई नो दिस। ये लीजिए। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता था कि आपका सेफ्टी पिन आपके शोल्डर में काफी खून बह रहा है आपका। इसमें दवाइयां हैं, लगा लीजिए। आपको ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा? विविधा, आई एम सो सॉरी। शायद अब से इतना खून देखा ना जाए। आई शुड हैव रियलाइज्ड दैट। माय मिस्टेक। सुजाता, कहाँ हो तुम? अब तक इनमें से कोई भी लौटकर क्यों नहीं आया? सुजाता तो कभी भी इस तरह से अपनी गायों को छोड़कर नहीं जाती। कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अथर्व, कहाँ हो तुम बेटा? एक्चुअली मुझे सीजर चाहिए था। कैन यू पास इट? मैं जानता हूं कि पिछले 2-3 दिन काफी हेक्टिक रहे हैं आपके लिए। आपको आराम करने का मौका भी नहीं मिला। और ये सब कुछ इतना अचानक से, हम ठीक से बात भी नहीं कर पाए एक दूसरे से।
और शादी की ये पहली रात मुझे शायद डैड की चॉइस सही थी। ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मुझे वचन दो माँ, आपको तरफ को ढूंढना है माँ, आपको तरफ को ढूंढना है माँ। कहाँ है मुझे पता नहीं और मुझे परवाह भी नहीं। आपने कुछ कहा? आई एम सॉरी, मेरी सुबह 5 बजे उठने की आदत है फॉर वर्कआउट एंड ट्रेनिंग। आपके लिए थोड़ा जल्दी हो गया शायद। मैं कल से ध्यान रखूंगा। आई एम सॉरी। I'm sorry. क्या हुआ? आपका फेवरेट है आपका काजल। दिन हो या रात ये नैना कजरारे रहते हैं तो सिर्फ इस काजल की वजह से। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे आप पर इस तरह नहीं हंसना चाहिए था। आई नो, लेकिन आप वाकई बहुत फनी लग रही हैं इस वक्त। ऐसा लग रहा है जैसे आप कमांडो हैं और किसी कॉम्बैट पर जा रही हैं। रियली मतलब आई एम सॉरी, मैंने
प्लीज, आई एम सॉरी, आप आंसू पोंछ लीजिए। ये लीजिए। लगता है मैंने हर्ट कर दिया। कहाँ है मुझे पता नहीं, और मुझे परवाह भी नहीं। उमा बहन जी, भाई साहब, मैं वो अथर्व और सुजाता को ढूंढ रही हूँ। क्या आप बता पाएंगे कहाँ है वो लोग? हम तो सिर्फ बाराती थे, हम आपका इंतजार करके चले गए हैं। उमा बहन जी, सारी बारात जाने के बाद ना कुछ गुंडों ने बड़ी बेदर्दी से पिटाई कर दी अथर्व की। मैं और मेरे पति आए भी थे बचाने के लिए, पर तब तक यहाँ कोई था ही नहीं। सुना है बड़ा खून खराबा हुआ है अथर्व के साथ। लेकिन किसी को तो पता होगा ना कि कहाँ है वो दोनों। हमने बहुत ढूंढा पर किसी का कुछ नहीं पता चला। हाँ, मरने को पड़ा था बेचारा, क्या पता बच्चा भी होगा या नहीं। सुना है कि आपने अपनी बेटी की शादी बहुत बड़े घर में की है। अगर वही करना था तो पहले ही कर देते। पहले अतरा के साथ शादी, फिर उसकी पिटाई। बहुत पाप किया है आपने। माँ का एक लौता सहारा था बेचारा। माँ की हाय लेना बहुत बुरी होती है माँ जी, जिसके कारण अथर्व का ये हाल हुआ है ना। आपकी वो बेटी भी कभी नहीं सुख पाएगी। आपने बहुत बद्दुआ ली है इन लोगों की। ये पैसे वाले भी ना गरीबों को जीने नहीं देते। भगवान की लाठी से डरो आप लोग, अच्छा नहीं होगा आपके परिवार के लिए। चलो चलते हैं। हाँ हाँ चलो। माँ की हाय लेना बहुत बुरी होती है माँ जी, जिसके कारण अथर्व का ये हाल हुआ है ना। आपकी वो बेटी भी कभी नहीं सुख पाएगी। आपने बहुत बद्दुआ ली है इन लोगों की। मुझे वचन दो माँ, आपको अथर्व को ढूंढना है माँ, आपको अथर्व को ढूंढना है माँ। माँ, अथर्व के बारे में कुछ पता चला? वो ठीक है ना? कुछ पता नहीं चला। मेरा मतलब है अभी तक कुछ पता नहीं चला। ना अथर्व का, ना सुजाता का, ना अब्दुल चाचा का। 2 दिन से कोई घर ही नहीं लौटा। आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अथर्व बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था, लेकिन उसके बाद। लेकिन क्या माँ? उसके बाद उनका कोई पता नहीं है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। तो फिक्र मत कर बेदाम, मैं पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तू चिंता मत करना। हाँ, मैं तो जानता हूँ आप उससे प्यार करती है। विविधा, मैं जानता हूँ मेरे वजह से आपको बहुत दुख हुआ, मुझे माफ कर दीजिए।
बिछड़ के ऐसा लगा झूठा सपना कोई, कांटों से रास्ते भरे मंजिलें मिलती नहीं। तुमसे बिछड़ के ऐसा लगा झूठा सपना कोई, कांटों से रास्ते भरे मंजिलें मिलती नहीं। अब तो मेरे सिलसिले हैं आंसुओं के संग, हो गई है सुबह शाम भी बेरंग। जाने क्यों खो गया प्यार का वो सुरूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं जरा विविधा को उठा देती हूँ। माँ शी इज अवेक। जब मैं जा रहा था वर्कआउट के लिए वो उठ गई। रवीश उठ गई थी तो नीचे क्यों नहीं आई? कल से कुछ खाया भी नहीं है उसने। तुमने उसे बताया ना हमारा ब्रेकफास्ट टाइम क्या है? वो थोड़ा सा अपसेट थी। अपसेट? क्यों? क्योंकि मैं उस पर हंस पड़ा था, शायद इसीलिए। हंस पड़ा था? What do you mean हंस पड़ा था? हुआ क्या? एक्चुअली उसके पूरे फेस पर काजल फैल गया था। I could not help it और मेरी हंसी निकल गई दादाजी। सीरियसली, मतलब वो इतनी फनी लग रही थी कि रवीश। वैसे भैया बाल बाल बच गए, वरना डे 1 पे ही मॉम आपकी परेड लगा देती। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? आसमान खा गया या पाताल निकल गया? मेरे ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए किसी भी हाल में। कोई गड़बड़ी नहीं होनी। ढूंढिए, हर अस्पताल में ढूंढिए, जहां समझ में आए उसे ढूंढिए। बस मुझे जल्दी। पापा वो मुझे आपको कुछ बताना है। क्या कर दिया? पापा वो उस दिन मैं भी मंदिर में था और मुझे अथर्व में बहुत गुस्सा आ रहा था। और मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या है? विविधा? विविधा? विविधा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, फ्रेशन अप होकर नीचे आ जाओ, सब ब्रेकफास्ट पर वेट कर रहे हैं। जी मैं आती हूँ। रवीश, रवीश, तू यहाँ आराम से पसर कर नाश्ता कर रहा है और विविधा कितनी अपसेट है, पता है? रो रही है वो बाथरूम में। लेकिन माँ मैं जानबूझकर नहीं हंसा था, हंसी निकल गई थी। रवीश, आज ससुराल में उसका पहला दिन है, कितनी नर्वस होगी वो, होम सिक भी होगी। तुझे उसकी फीलिंग्स की तरफ
थोड़ा और सेंसिटिव होना चाहिए। उसे जरूरत है तेरी। देख रवीश, मैं नहीं चाहती कि उसे इस घर में किसी भी तरह का कोई दुख पहुंचे। मैं चाहती हूँ कि उसे ऐसा लगे कि वो सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए बहुत स्पेशल है। उसे कभी कोई खालीपन महसूस नहीं होना चाहिए। उसे कभी ये नहीं लगना चाहिए कि तेरा प्यार कम है उसके लिए। कोई अधूरापन कभी महसूस नहीं होना चाहिए। अब तू यहाँ क्यों बैठा है? जा उसे मनाकर यहाँ ला। अब जो करना है साथ में करना है, नाश्ता भी। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है सोल्जर। याद रखना, ये लड़ाई हार कर ही जीती जा सकती। गो फॉर इट। मगर कैसे? इसके लिए कोई फील्ड ट्रेनिंग नहीं होती है सोल्जर। तुम्हें अपने आप सीखनी पड़ती है। एंड आई एम श्योर यू विल डू इट। ओके सर। नई बहू के नखरे कुछ ज्यादा ही जल्दी शुरू नहीं हो गए? नहीं, मुझे ऐसे लगा आप लोगों का पता नहीं। नखरे नहीं, सेंसिटिविटी कहते हैं इसे कालिंदी। अपना परिवार छोड़कर यहाँ अनजान लोगों के बीच आई है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे कंफर्टेबल फील कराएं। विविधा अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। I totally agree with Suman. अब क्या कहूं? विविधा, मैं कुछ खाने के लिए ले आऊं आपके लिए? विविधा, 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 दरवाजा खोलिए। अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगी मैं अंदर आ जाऊंगा। I'm sorry. जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। आई एम सॉरी। आइए नाश्ता कर लेते हैं। चलिए। मुझे भूख नहीं है। देखिए, इस तरह अगर आप। गुड मॉर्निंग भाभी। भाभी, आज आपका पहला ब्रेकफास्ट है हमारे साथ, आइए ना। प्लीज भाभी आ जाइए ना। जी आती हूँ। ओके, हम सब आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। सी यू। अदिति के कहने पर हाँ और मेरे कहने पर ना। लगता है कुछ ज्यादा ही नाराज है। मैं पूछ रहा हूँ किया क्या है? उसके सर पे हाथ। पापा पता नहीं
कि वो जिंदा है कि नहीं। मैंने उसे एक ही बार मारा था। किसने देखा? वहां पे सुजाता चाहती थी। गायब तो सुजाता भी है और अब तक कहीं कोई पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई। विविधा बेटा, यू ओके? ऑल वेल? आओ बेटी आओ, बैठो। अरे विविधा, ये तुम कैसे आ गई? जी जी क्या? नई नवेली दुल्हन हो, इस घर में तुम्हारा आज पहला दिन है, ना सिंदूर ना मंगलसूत्र। विविधा बेटा, शादी के बाद सिंदूर और मंगलसूत्र जिंदगी के साथ साथ जिस्म का भी हिस्सा बन जाते हैं। कैलाश भाई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था, तुम्हें सादगी से रहना पसंद है और बहुत प्यारी है तुम्हारी सादगी। रवीश, ये मंगलसूत्र और सिंदूर की जिम्मेदारी आज से तेरी है, ओके? रहना। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष। विविधा, सिंदूर।
क्या किया तूने अथर्व को? मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तूने अथर्व को क्या किया? कहाँ है अथर्व? मुझसे क्यों पूछ रही है आप? मैंने उसका ठेका ले रखा है। इसके बारे में मेरे से बात मत करिए। डैडी जी, मुंह दिखाई के लिए केटरर्स ऑर्गेनाइज कर लें? हाँ बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन इन सब बातों से पहले विविधा से बात करना बहुत जरूरी है, और उसे मुंह दिखाई की रस्म के बारे में समझाना भी बहुत जरूरी है। हाँ, इस बारे में तो मैंने बात ही नहीं की उससे, पर समझदार है, वो समझ जाएगी। सुमन बेटा, वो अलग माहौल से आई है, उसे इस घर के माहौल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, और उससे ज्यादा उम्मीद करना भी हमारे लिए सही नहीं होगा। मैं जानती हूँ डैडी जी आप क्या कह रहे हैं, पर जितना मैंने विविधा को समझा है, उसकी सोच, उसके संस्कार काफी मजबूत है। हमारी उम्मीदों पर खरी उतरेगी वो। काश ऐसा ही हो। वैसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं। और मुझे पूरा यकीन है डैडी जी, विविधा रवीश के लिए ही बनी है। सारे जहां का प्यार वो रवीश की जिंदगी में भर देगी। डैडी जी, वक्त मेरे साथ 2 बार नाइंसाफी नहीं कर सकता। विविधा का चेहरा देखा है मैंने, किसी नई कॉपी के पहले पन्ने जैसे लगता है। अब नई जिंदगी के वो सारे पन्ने रवीश और विविधा मिलकर लिखेंगे। रुक जा अंकित। कहाँ है अथर्व? पता? मैं आपको बता चुका हूं ना, मुझे कुछ नहीं पता। कौन था वो? मेरा दोस्त था, भाई था, कुछ भी नहीं ना। घर में गया वो दूध वाला और उसकी माँ। कोई नहीं था वो तेरा, मगर मेरा बेटा था। और अगर वो मेरा इकलौता बेटा होता तो ज्यादा सुखी होती। और ऐसे ही थप्पड़ अगर मैंने बचपन से तुझे मारे होते तो ऐसा नालायक नहीं निकलता तू। बच्चों को संस्कार देने की जिम्मेदारी माता पिता की जिम्मेदारी होती है। लोग लड़कियों पर पाबंदी लगाते हैं, लेकिन पाबंदी तेरे जैसे लड़कों पर होनी चाहिए, ताकि कम से कम वो माँ बहनों की इज्जत करना तो सीखे। अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी, अपनी गलती को जुर्म नहीं बनने दूंगी मैं। पता कहाँ आया था? बोल। माँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुझे नहीं पता तो पता लग जाएगा, और जो याद नहीं आ रहा है वो याद आ जाएगा। वरना जा तेरा नाम उड़ा देगी। अरे बोल अथर्व कहाँ है? माँ बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। बताता हूँ आपको। उस दिन पापा और विविधा जब मंदिर से चले गए थे तो मैं भी वहीं था, और
मैं जानती हूँ कालिंदी का सिंदूर और मंगलसूत्र के लिए टोकना तुम्हें अच्छा नहीं लगा, पर विविधा बुरा मत मानो, गलतियां तो होती ही सीखने के लिए हैं। तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हो और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस मेरे बेटे को दिल से प्यार करना। वैसे वो तो तुम करती ही हो, है ना? फौज में हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, तो जाहिर है इस घर में भी है। सीओ की वाइफ यानी कमांडिंग ऑफिसर की जो वाइफ हैं, उन्हें बाकी फौजी वाइफ्स के मुकाबले सीनियर दर्जा दिया जाता है। मतलब उनके बैठने का इंतजार करना, फिर तुम बैठना। खाना हम सबसे पहले उन्हें सर्व करेंगे, उसके बाद ही खुद खाएंगे। सब लेडीज को उनके सरनेम से एड्रेस करना, जैसे मिसेस सो एंड सो, आंटी वगैरह नहीं। और सब तुम्हें मिसेस वशिष्ठ कह के एड्रेस करेंगे, तो ऑकवर्ड फील मत करना। तुम समझ गई ना? फौज में पंचुअलिटी को धर्म की तरह फॉलो किया जाता है, इसलिए ठीक 5 बजे तैयार होकर नीचे आ जाना। कोई भी अगर तुमसे सवाल करता है तो उसका कॉन्फिडेंटली लेकिन पोलाइटली जवाब देना। बाकी मैं तो हूं ही, ठीक 5 बजे, भूलना नहीं। मेरी मुंह दिखाई के दिन तो इतने रिटर्न गिफ्ट्स नहीं दिए थे गेस्ट के लिए। मिसेस वशिष्ठ, आप हमारी एसोसिएशन की लास्ट मीटिंग में नहीं आ सकती, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल आर्मी की चैरिटी के लिए सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया है। आई एम सो ग्लैड, थैंक यू। हेलो मैम। हेलो हेलो। कॉन्ग्रेचुलेशंस रवीश, सिर्फ शादी के लिए ही नहीं बल्कि इसलिए भी क्योंकि कर्नल साहब ने बताया कि आपने अपनी प्लाटून को लीड करते हुए कुछ खतरनाक आतंकवादियों को मार गिराया और इसके लिए आपका नाम मेडल के लिए रिकमेंड किया जा रहा है। सो नाइस, गुड जॉब। थैंक यू मैम, आई एम लकी आई गेस। दूल्हा अकेले ही खड़ा रहेगा? Where is the bride? वो बस आ ही रही होगी एनी मोमेंट नाउ। माँ, अथर्व के बारे में कुछ पता चला? अथर्व कहाँ है? तो अकेली है ना विविधा? हाँ माँ, बताइए ना। पता नहीं बेटा, पर कुछ तो बहुत बुरा हुआ। तेरे जाने के बाद फिर से अथर्व को मारा गया। तो बहुत बेदर्दी से उसके सिर पर मारा गया। ऐसी मार जिससे शायद क्या माँ? पता नहीं बेटा, किसी को कुछ नहीं मालूम। कोई नहीं बता पा रहा है कि वो कहाँ है, जिंदा भी है या काफी टेंस लग रही है सुमन भाभी। लगता है उन्होंने नई बहू को पंक्चुअलिटी के बारे में बताया नहीं। अब आएगा मजा। अब आई थिंक कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया है।
विविधा बिल्कुल तैयार थी। आई थिंक वो अपने हस्बैंड के एस्कॉर्ट करने का वेट कर रही है। जस्ट 1 मिनट। हाँ जाओ रवेश, अपनी वाइफ का और हमारा दोनों का इंतजार खत्म करो। जी। जाओ और जल्दी लेकर आओ उसे। एक्सक्यूज मी। ऐसे कैसे अतर्क का पता नहीं लग रहा है? उसे इतनी चोट लगी थी, कहीं तो होगा ना, गायब नहीं हो जाएगा वो। माँ, किसने मारा उसे? और पापा ने मेरे सामने बोला था कि अतर्क को कोई हाथ नहीं लगाएगा, फिर किसने मारा? क्यों मारा उसे? विविधा, आवाज नीचे करके बात कर बेटा, कोई सुन न ले। नहीं माँ, मैं कुछ नहीं जानती। आप बस अतर्क को ढूंढो, कुछ भी करो और अतर्क को ढूंढो। जब तक अतर्क का पता नहीं लगेगा मैं चैन से नहीं बैठूंगी। सुन, तू ससुराल में अगर किसी ने तेरी बात सुन ली तो बहुत बुरा होगा। मुझे कोई परवाह नहीं है। विविधा, माँ, सुना आपने? आप ठीक तो हैं? आप मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे हुआ, क्यों किया, किसने किया? आखिर हुआ क्या? आप मुझे बताइए प्लीज, क्या बात क्या है? What's wrong? आप प्लीज मुझे बताइए बात आखिर। आप बताइए बात क्या है? देखिए कांच। मिसेस वशिष्ठ, आई थिंक हम लोग किसी और दिन आ जाएंगे। मैम, विविधा बस अभी आ रही होगी। रविश उसे लेने गया है। आई एम रियली सॉरी, पता नहीं ऊपर क्या हो रहा है, मैं अभी जाकर देख कर। मिसेस वशिष्ठ, देखो परेशान मत हो, हम लोग एक फैमिली है ना। जाओ जाके देखो हुआ क्या है। लेडीज, लेट्स गो। सुमन भाभी, ये सब हो क्या रहा है? विविधा क्या कर रही है? और ये आवाज कैसी थी? अब रुको, मैं देख कर आती हूँ। नहीं काली, तुम रुको, मैं देख कर आती हूँ। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, क्या बात है? देखिए, अब प्लीज मुझे अकेला। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। आप जब से मुझसे मिली हैं, आप खोई सी हैं, चुपचाप सी हैं। अभी आप फोन पर गुस्से से बात कर रही थी। क्या ये सब? आप बताइए प्रॉब्लम क्या है प्लीज। मुझे कुछ नहीं बताना, आप जाइए यहाँ से। लगता है जो मैंने कहा है आपसे, आपने ठीक से सुना नहीं। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम मुझे नहीं बताएंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे आपको कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। रवीश, रिलैक्स, आप कुछ नहीं बोलेंगे।
वरना प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या हुआ यहाँ पर? What happened? कुछ नहीं मां, नथिंग सीरियस। विविधा नर्वसली नीचे आ रही थी, मैं इन्हें लेने के लिए ऊपर आया, मेरे हाथ गलती से बांस पर पड़ गए और वो नीचे गिर गई। हाथ उठाने के लिए जब मैं गया तो थोड़ा सा कट लग गया हाथ में बस। मैंने विविधा से कहा कि वो नीचे जाए, लोगों से मिले, बात करे, लेकिन ये मुझे अकेला छोड़ने को तैयार ही नहीं है। विविधा, इसमें घबराने की क्या बात है? ये छोटा सा कट है। तुम्हारी शादी फौजी से हुई है, रिमेम्बर? और वो सीओ की वाइफ ये सोचकर चली गई कि पता नहीं क्या हो गया है। देखना, बहुत मजाक बनेगा इस बात का, बट तुम लोग चिंता मत करो, मैं उनसे बात करके उन्हें समझा लूंगी। ये लो विविधा, अब इस चोट की ड्रेसिंग तुम ही करो। लो। और फौजियों को छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। और रवीश, अगर तेरी छोटी सी चोट से उसे टेंशन होती है तो तुझे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।